हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आपके लिए लेकर आ गए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। इनमें से कौन सी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व हैं? तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हैं? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है जो क्रेनियल नर्व पांचवी है। कौन सी है? क्रेनियल नर्व फिफ्थ। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल। वहीं बात करें स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व की, तो सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है? सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है क्रेनियल नर्व फोर्थ। जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो क्या है? सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है। फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? ट्रोक्लियर। क्या बोलते हैं? ट्रोक्लियर नर्व बोलते हैं। वहीं हम बात करें क्रेनियल नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व के बारे में अगर हम बात करें, कितनी क्रेनियल नर्व होती है? तो 12 क्रेनियल नर्व होती है। कौन कौन सी होते हैं? पहली ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ओकुलोमोटर, चौथी ट्रोक्लियर, पांचवी ट्राइजेमिनल, 6 नंबर की एब्डुसेंस, 7वें नंबर वाली होती है फेशियल क्रेनियल नर्व, 8वें नंबर की है वेस्टिबुलोकोक्लियर, 9th नंबर की जो नर्व है वो है ग्लोसोफेरेंजियल, 10th नंबर की है वो है वेगस, 11th नंबर वाली है असेसरी, और जो 12th नंबर है वो है हाइपोग्लोसल। तो ये 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, टार्सल ऑफ द एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। टार्सल ऑफ द एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। टार्सल ऑफ एंकल किस बोन का एग्जाम्पल है? तो हमारी बॉडी में 5 टाइप्स की बोन पाई जाती है। 5 टाइप्स बोन पाई जाती है। कितने प्रकार की बोन पाई जाती है? 5 टाइप्स। कौन कौन सी? लॉन्ग बोन, दूसरी शॉर्ट बोन, तीसरी फ्लैट बोन, चौथी इर्रेगुलर बोन, और 5वीं जो बोन पाई जाती है वह है सिसोमोइड बोन। कौन सी? सिसमोइड बोन। वहीं बात करें लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन में कौन कौन आती है? हेमरस आ जाती है, रेडियस आ जाएगी, अल्ना आ जाएगी। तो ये कौन सी है? लॉन्ग बोन है। वहीं हम बात करें शॉर्ट बोन की, तो शॉर्ट बोन में कार्पल एंड टार्सल। वहीं बात करें हम फ्लैट बोन की, तो फ्लैट बोन में स्कल की जो बोन्स होती हैं, स्कल बोन्स आ जाएगी,
रिब्स आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा, ये किस में आएंगे? फ्लैट बोन में। और वहीं बात करें इरेगुलर में वर्टिब्रल, जितने भी वर्टिब्रल्स होती है वो सारे आ जाएंगे, और साथ में सैक्रम इसके अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सैक्रम आ जाएगा इसके अंदर। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट सिस्मोइड बोन की, तो सिस्मोइड बोन के अंदर आ जाएंगे पटेलार बोन। कौन सी बोन? जितने भी पटेलार बोन होती है वो किसके अंदर आएगी? पटेलार बोन जो भी होती है वो किसके अंदर आएगी? सिस्मोइड बोन के अंदर। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टार्सल ऑफ द एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ विच बोन। तो टार्सल ऑफ बोन किसका एग्जाम्पल है? कार्पल। और टार्सल किसका एग्जाम्पल है? शॉर्ट बोन का। किसका? शॉर्ट बोन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होती है वो एड्रिनल की कौन सी लेयर, एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर सीक्रेट करती है? तो वहीं बात करें हम जोना रेटिकुलर्स की, जोना रेटिकुलटा की जी बात करें तो ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन्स सीक्रेट करती है। क्या करती है ये? एंड्रोजन सीक्रेट। वहीं बात करें हम जोना फेसिकुलेटा की, तो ये है मिडल लेयर। कौन सी लेयर है? मिडल लेयर है। ये सीक्रेट करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। वहीं हम बात करें जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सी है? मोस्ट आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है? मोस्ट आउटर लेयर है। ये मिनरलोकोर्टिकोइड सीक्रेट करती है। क्या करती है? मिनरलोकोर्टिकोइड सीक्रेट करती है। और वहीं बात करें हम एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल मेडुला होता है वो सेंट्रल पार्ट है। क्या है? सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट है जो कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। तो क्वेश्चन में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन करता है? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मिडल लेयर करेगी। और मिडल लेयर कौन सी है? जोना फेस्कुलेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग्स फॉर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। हेल्दी एडल्ट में लंग्स के अंदर जो एयर का वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? तो एयर का जो वॉल्यूम होगा लंग्स के अंदर वह अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 लीटर, या फिर हम 4000 ml to 6000 ml होता है। तो आपके आंसर में क्या है? जो ऑप्शन है उसमें है 6000, तो नॉर्मल क्या होगा? 6000 ml होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इनमें से ऑक्सीटोसिन का कौन से फंक्शन है ऑक्सीटोसिन के? ऑक्सीटोसिन के फंक्शन है चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन में क्या करता है? ये काम करता है। इसके जो फंक्शन है वो क्या है? चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा। तो ऑक्सीटोसिन फंक्शन करता है चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। ऑक्सीटोसिन को हम एक और नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं इसको? लव हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? लव हार्मोन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइनोनिमस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेकंड। क्लोटिंग फैक्टर सेकंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड को हम जानते हैं प्रोथ्रोम्बिन के
नाम से। किस नाम से? क्लोटिंग फैक्टर जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। वहीं बात करें हम फिब्रिनोजन, तो फिब्रिनोजन कौन सा है? फर्स्ट है। कैल्शियम कौन सा है? फोर्थ है। और क्रिसमस फैक्टर कौन सा है? 9 है। कितने क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू फैक्टर, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ प्रो एसिलरिन या लेबाइल, 6 अनअसाइंड, 7 स्टेबल, 8 एंटी हीमोफिलिक, 9 क्रिसमस, 10th स्टुअर्ट पावर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12 हैगमन, और जो 13 नंबर का है वो कौन सा है? फिब्रिन। कौन सा है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग। तो ये कितने फैक्टर है? 13। तो सेकंड को हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड को हम जानते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। इनमें से किसने ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज में किया? तो कौन से साइंटिस्ट ने किया? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। इसने क्या किया? ऑटोक्लेव को स्टेरिलाइजेशन के लिए बनाया। वहीं बात कर रहे हैं हम एडवर्ड जेनर को। तो एडवर्ड जेनर क्या है? इन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसकी खोज की, और इन्हीं का योगदान है स्मॉल पॉक्स को इराडिकेशन करने में। वहीं बात करें एंटोनी वैन ल्यूकेहॉक्स, इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप की खोज की। किसकी? माइक्रोस्कोपी की। और रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और एंथ्रेक्स को आइडेंटिफाई किया। क्या किया? आइडेंटिफाइड। और रॉबर्ट कोच को ही हम, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, टीबी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोच डिजीज़ के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड टू MMR। इनमें से कौन सी वैक्सीन MMR से रिलेटेड नहीं है? तो MMR मतलब होता है मिजल्स, मम्प्स और रूबेला। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? रिकेट्स नहीं है। MMR की जो डोज होती है, फर्स्ट डोज जो MMR की होती है वो 9 मंथ में दी जाती है। और जो सेकंड डोज होती है वो बिटवीन 16 एंड
24 मंथ की एज में देते हैं। तो कब देंगे? 16 से 24 महीने की एज में हम सेकेंड डोज देते हैं। यही बात करें हम रिकेट्स की, तो रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रोड शेप्ड बैक्टीरिया आज कॉल्ड। रोड शेप्ड बैक्टीरिया हम इनमें से किसको कहेंगे? तो रोड शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैसिलस होते हैं। कौन से होते हैं? बैसिलस। जो कौन से होते हैं? ई कोलाई फैमिली के होते हैं। क्या होते हैं? ई कोलाई फैमिली के होते हैं। वहीं बात करें हम स्पायरोचेट्स की, तो स्पायरोचेट्स होते हैं वो हेलिकल शेप्ड में होते हैं। कौन से शेप्ड में होते हैं? हेलिकल शेप्ड में होते हैं, जैसे कि लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा को हम क्या बोलेंगे? स्पायरोचेट्स बोलेंगे। कोकाइस होते हैं, कोकाइस जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये कोकाई में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेज गोनोरिया। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो गोनोरिया कोज करेगा? तो कौन सा करेगा? नाइजीरिया। नाइजीरिया गोनोरिया क्या करता है? गोनोरिया कोज करता है। गोनोरिया क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। वहीं बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की, तो ये कोज करेगा निमोनिया। क्या कोज करेगा? निमोनिया कोज करेगा। और साथ में ये कोज कर सकता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया भी ये कोज कर सकता है। मेनिंजाइटिस भी ये कोज करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ओटाइटिस मीडिया और मेनिंजाइटिस भी क्या करता है? कोज करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विडाल ए सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विडाल टेस्ट हम इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? तो जो विडाल टेस्ट होगा, विडाल हम करते हैं टाइफाइड फीवर में। किस में करते हैं? टाइफाइड फीवर में। और टाइफाइड फीवर को कोज कौन करता है? टाइफाइड फीवर को कोज कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी कोज करता है। तो साल्मोनेला टाइफी का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? विडाल टेस्ट करेंगे। क्लियर? वही बात करें इकोलाई, इकोलाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हम करेंगे कल्चर टेस्ट। इनका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? कल्चर टेस्ट। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम करेंगे स्पुटम। क्या करेंगे? स्पुटम या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को अचीव करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो स्टेरिलिटी को अचीव करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट तक इसको रखते हैं 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और जो इसका प्रेशर होता है वो होता है एटलीस्ट 15 psi। कितना होता है? एटलीस्ट 15 psi इसका प्रेशर होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एडिक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन। स्कूल, कॉलेज और स्ट्रीट चिल्ड्रंस को ड्रग्स एडिक्शन के प्रिवेंशन के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का उदाहरण है? तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन का उदाहरण है प्राइमोडियल। किसका है? प्राइमोडियल का। प्राइमोडियल में हम क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। वहीं हम बात करें सेकेंडरी, सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी में इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं।
इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। और टर्सरी में हम करते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या फिर रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस सर्वे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफर्ड फ्रॉम डिसेबिलिटी। सन 2011 के सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने परसेंट लोग डिसेबिलिटी से सफ़र्ड कर रहे हैं? तो कितने परसेंट लोग डिसेबिलिटी से सफ़र्ड कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 2.21%। कितने परसेंट? 2.21%। इन डिसेबिलिटीज़ को क्या किया है? 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 8 कैटेगरी है? पहली है ब्लाइंडनेस, दूसरी है स्पीच इम्पेयरमेंट, तीसरी है हियरिंग इम्पेयरमेंट, चौथी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पांचवी है मेंटल इलनेस, 6 है मेंटल रिटार्डेशन, सातवीं है एनी अदर लाइक ऑटिज्म, और 8वीं है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो इनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिसेबिलिटीज़ को। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ अगर कितने परसेंट है? 2.21% है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। ईयर के एग्जामिनेशन के लिए हम इनमें से कौन सा इक्विपमेंट्स यूज में लेते हैं? तो ईयर के लिए कौन सा लेंगे हम? एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। कौन सा लेंगे? ऑटोस्कोप। वहीं बात करें ऑप्थेल्मोस्कोप की, तो ऑप्थेल्मोस्कोप लेते हैं हम फंडस ऑफ द आइज़ को पता लगाने के लिए। फंडस ऑफ द आइज़ को विजुलाइज करने के लिए हम लेते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। लेरेंगो जो स्कोप होता है उसका ले विजुलाइज्ड पार्ट ऑफ लेरेंस के पार्ट्स को विजुलाइज करने के लिए हम लेरेंगोस्कोप। वहीं बात करें प्रोक्टोस्कोप हम यूज में लेते हैं सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनस को विजुलाइज करने के लिए किसका यूज लेते हैं? प्रोक्टोस्कोप का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है HbA1c वैल्यूज रिफ्लेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज द पास्ट मंथ्स। कितने मंथ से ग्लूकोज लेवल का पता लगाने के लिए हम HbA1c टेस्ट करते हैं? तो कितने मंथ का पता लगाने के लिए? 3 मंथ तक की ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? HbA1c टेस्ट करते हैं। अगर 3 मंथ ना आए और क्वेश्चन में आ जाए आपको 8 to 12 वीक्स, तो ये भी आपका क्या होगा? राइट होगा। नॉर्मल जो वैल्यूज होगी ये टेस्ट हम करेंगे वो कितना होगा? बिलो, अगर 6.0% से क्या है? कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और अगर मान लो प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन है तो इसमें जो वैल्यूज आएगी 6.0 to 6.4%। और डायबिटीज़ अगर वाला पेशेंट है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट की वैल्यूज आएगी 6.5% और मोर, इससे ज़्यादा आएगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डायबिटीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्कलरेशन that appear in the depends area of the body after death is called। डेथ के बाद जो बॉडी एरिया है उसमें हमें डिस्कलरेशन दिखाई देना, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हम कहेंगे
लाइवर मोर्टिस, क्या कहेंगे, लाइवर मोर्टिस, यानी डेथ के बाद इसमें क्या हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे लाइवर मोर्टिस बोलेंगे। वहीं बात करें एल्गोर मोर्टिस की, तो क्या देखने को मिला, कोल्डनेस देखने को मिल रही है, कोल्डनेस देखने को मिल रही है बॉडी में, यानी बॉडी ठंडी पड़ गई है। ये कब देखने को मिलता है, आफ्टर 30 to 60 मिनट ऑफ डेथ, मृत्यु के 30 से 60 मिनट के बाद हमें ये देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम राइगर मोर्टिस, तो बॉडी होती है वो स्टिफनेस दिखने लग जाती है, स्टिफनेस हमें बॉडी में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा 24 घंटे के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पेशेंट इज ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स, सबसे ज़्यादा शेयरिंग फोर्स के जो रिस्क होता है इनमें से कौन सी पोजीशन में हमें देखने को मिलता है, तो शेयरिंग जो फोर्स होता है वो हमें देखने को मिलेगा हाई फाउलर पोजीशन में, यानी कि जो प्रेशर अल्सर होने की जो संभावना रहेगी, प्रेशर अल्सर होने की जो संभावना रहेगी वो कौन सी पोजीशन सबसे ज़्यादा रहेगी, हाई फाउलर पोजीशन में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन टू इवेल्युएट रेडियल एंड अल्नार आर्टरीज पोटेंसी, रेडियल एंड अल्नार आर्टरी की पोटेंसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, अगर आप रेडियल आर्टरी में क्या लगा रहे हो, कैनुला लगा रहे हो, तो इनमें कौन सा टेस्ट हम करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एलन टेस्ट। तो जब भी हम रेडियल आर्टरी में कैनुला लगाएं या फिर एबीजी एनालिसिस के लिए, एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं, एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो हमें कौन सा टेस्ट करना है, एलन टेस्ट करना है। वही बात करें हम बर्गर टेस्ट, तो बर्गर टेस्ट किया जाता है बर्गर्स डिजीज़ में, कौन सी डिजीज़ में किया जाता है, बर्गर्स डिजीज़ में। और कैपिलरी रिलीफ जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ के ब्लड सर्कुलेशन को देखने के लिए, टिश्यूज़ के ब्लड सर्कुलेशन को देखने के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, किडनी। स्टमक क्या करता है, डाइजेशन करता है फूड का, क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है। लंग्स क्या करता है, वेंटिलेशन करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज नोन एज, ओरल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। पैरोटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में क्या होना, इन्फ्लामेशन हो जाए। वही बात करें जिंजिवाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, गम्स क्या हुआ, इन्फ्लामेशन। और ग्लोसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। टंग में इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। जो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वो किसके इक्वल होगा,
डिग्री सेल्सियस में। तो किसके इक्वल होगा? ये होगा 37.06 के इक्वल। सेल्सियस में निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा F-32 इंटू 5/9, इस फॉर्मूले से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म चिलोसिस मीन्स? चिलोसिस का मतलब क्या है? चिलोसिस का मतलब है क्रैकिंग ऑफ द लिप्स। जो लिप्स होते हैं उनका क्रैक्ड हो जाना क्या कहलाएगा? चिलोसिस कहलाएगा। वहीं बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ गम, तो इन्फ्लामेशन ऑफ गम, स्टोमेटाइटिस, बैड ब्रीथ, हेलिटोसिस, बैड ब्रीथ हम किसको बोलेंगे? हेलिटोसिस। और इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ग्लोसाइटिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस? इनमें से कौन सा डॉक्टर एक ऑर्डर लिखेगा जिससे हमें तत्काल मेडिसिन प्रोवाइड करनी है और एक ही देनी है? तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है पेशेंट को तत्काल क्या दो, आप मेडिसिन दो, और कितनी देनी है? एक ही देनी। वहीं बात करें PRN की, तो PRN का मतलब होता है प्रोरीनेटा। प्रोरीनेटा यानी कि SOS इमीडिएट। SOS आपको क्या करनी है, यानी कि जब रिक्वायरमेंट हो तब देनी है, व्हेन रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर्ड हो, PRN का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट तब देनी है। वहीं हम बात करें OD का मतलब हो वंस ए डे। BD, वहीं बात करें ट्वाइस ए डे। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, 3 टाइम ए डे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड? नेक में पल्स चेक करने की जो साइट होती है उससे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरोटिड। कौन सी बोलते हैं? कैरोटिड। रेडियल की बात करें तो जो रेडियम बोन होती है उसके डिस्टल में हमें पल्स चेक करनी है तो उसको बोलते हैं रेडियल पल्स। वहीं बात करें पोप्लाइटल, तो बैक ऑफ द नी जॉइंट, बैक ऑफ द नी जॉइंट। और टेम्पोरल यानी कि टेम्पोरल एरिया में, टेम्पोरल स्काल्प के अंदर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेगस ऑफ ईयर। ट्रेगस ऑफ ईयर के पास हमें क्या करनी है? पल्स चेक करनी है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल रीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज? सिम्टम्स के ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाइपोक्सीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोक्सीमिया। वहीं बात करें हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया कैसे करेंगे? डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाना, इसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। साइनोसिस किसको बोलेंगे? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का डिस्कलरेशन हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोसिस बोलेंगे। किसके कारण होगा? ऑक्सीजन की कमी के कारण। किसके कारण होगा? ऑक्सीजन की कमी के कारण। वही बात करें एनोरेक्सिया, एनोरेक्सीमिया, एनोरेक्सिया में बोलेंगे एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। एनोरेक्सीमिया बोलेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन ए हेल्दी इंडिविजुअल वेटिंग 70 kg एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। एक 70 किलो का व्यक्ति है, उसका रेस्ट के टाइम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 70 ml होगा। अगला क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट हमें किस में देखने को मिलता है? तो कॉप्लिक स्पॉट हमें देखने को मिलेगा मेजल्स में। किस में देखने को मिलेगा? मेजल्स में। पर्टुसिस क्या है? whooping कप। चिकन पॉक्स में हमें देखने का ईची देखने का मिलता है, ईचिंग देखने को मिलती है। फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। कोलेरा क्या है? वाटरी स्टूल एंड डिहाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज। वाटर की हार्डनेस को हम किसके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे? तो वाटर की हार्डनेस को हम एक्सप्रेस करेंगे mg पर लीटर के हिसाब से। कैसे करेंगे? mg पर लीटर के हिसाब से, या फिर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। या आप बोल सकते हैं कि 1 ppm बराबर होता है 1 mg पर लीटर। क्या होता है? 1 mg पर लीटर। और जो हार्ड वाटर होता है वो 120 ppm होता है, यानी कि 120 mg पर लीटर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2019। सन 2019 की वर्ल्ड हेल्थ डे थीम कौन सी? तो वर्ल्ड हेल्थ थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस। जो क्लोरिनेशन का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कितना होता है? तो इसका टाइम होता है 30 मिनट। इसको 30 मिनट तक हम क्या रखते हैं? कॉन्टैक्ट में रखते हैं। क्या रखते हैं? कॉन्टैक्ट में रखते हैं, डिसइंफेक्टेड करने के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज ऑफ इन्फेक्शन विद ए गिविंग जियोग्राफिक एरिया। एक जियोग्राफिक एरिया में किसी डिजीज का कॉन्स्टेंट इन्फेक्शन प्रेजेंट होना, उसे हम क्या कहेंगे? तो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होना किसी भी जियोग्राफिक एरिया में उसको बोलेंगे एंडेमिक। क्या बोलेंगे? एंडेमिक बोलेंगे। वही पेंडेमिक बात करें तो किसी डिजीज़ का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाना क्या कहलाएगा? पेंडेमिक कहलाएगा। जैसे कि हुआ था अभी रिसेंटली कोविड-19। वहीं बात करें एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ केस और रीजनल आउटब्रेक डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का एक स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ केसेस का बढ़ जाना, उसे हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर यूज टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा डिनोमिनेटर यूज करते हैं? तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज करेंगे? मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। तो ईयर्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, ये डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे? इसके लिए यूज में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ एडमिनिस्टर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम कौन से रूट से देते हैं? तो हेपेटाइटिस बी हम देते हैं कौन से रूट से? इंट्रामस्कुलर रूट से। कौन से रूट से देते हैं?
इंट्रामस्कुलर रूट। कितनी डोज देंगे हेपेटाइटिस बी की? हेपेटाइटिस बी की हम 3 डोज देते हैं। कितनी डोज देते हैं? 3 डोज देते हैं। कब कब देते हैं? 0, 1 और 6 मंथ में। कब देंगे? 0, जो फर्स्ट डोज होती है वो होती है 0 मंथ, यानी कि 8 बर्थ इसको हम देते हैं। सेकेंड डोज जब हम देंगे, 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज, 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज। और वहीं थर्ड डोज हम देंगे 6 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज के 6 मंथ के बाद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 1 PSC कवर्ड ए पॉपुलेशन इन हिली एरिया। PSC जो होती है वो हिली एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगी? तो PSC की हम बात करें तो जो प्लेन एरिया जो होता है उसके अंदर 13,000 पॉपुलेशन को कवर करती है, और हिली एरिया में कवर करती है 20,000 पॉपुलेशन को। तो आपका आंसर होगा 20,000। वहीं बात करें सब सेंटर की, तो सब सेंटर कितना करता है? 3 से 5,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। तो हिली एरिया में तो आएगा 3,000 और प्लेन एरिया में गए। और वहीं बात करें हम CSC की, तो CSC करता है 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन को। तो हिली एरिया में 80,000 और प्लेन एरिया में 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीक्यूसर टू विटामिन ए। विटामिन ए का प्रीक्यूसर क्या है? तो विटामिन ए का प्रीक्यूसर है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है? तो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन कौन सा ऑर्गन करेगा? ड्यूडेनल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करेगा? ड्यूडेनल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस एंड प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन प्रोटीन। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए गैस्ट्रिक जूस में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेप्सिन और काइमोट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन और काइमोट्रेप्सिन ये पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं? पेनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं और डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन में हेल्प करते हैं। कहाँ पर हेल्प करते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कैलोरीज जनरेट पर ग्राम ऑफ फैट अप्रोक्सीमेटली। 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज जनरेट होती है? तो कितनी होगी? फैट से 1 ग्राम फैट कितने कैलोरी जनरेट करेगा? 9 किलो कैलोरीज क्या करता है? ये जनरेट करता है। वहीं बात करें हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कितनी करेगा? 4 किलो कैलोरीज जनरेट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। थैंक यू।